हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कॉजेज़ के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण जो थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जो कोर्ट लैंग्वेज थी उसमें पहले हमारे इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, बट ऑफिशियल लैंग्वेज में फिर जब हमारे उसमें इंडिया में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया तो उन्होंने उस लैंग्वेज को भी चेंज कर दिया और उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके कोर्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ किया, जो कि हमारे इंडियन पीपल को पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। फिर रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश रूल के अंडर, उसमें हमारे दोनों ही पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड दोनों ने ही इक्वली सफ़र किया था। और जो थर्ड पॉइंट पर आता है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे इंडियंस को हाई सिविल जो पोस्ट दी उनसे दूर ही रखा था। इट मीन्स ना तो उनको उसमें एक तरह से ना तो उनको उसमें पोस्ट दी जाती थी, ना ही उनको एलिजिबल समझा जाता था। तो ये कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे। आगे आता है मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंडियन सिपाही थे, कंपनी की सर्विस में बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो नाराज़ थे, खुश नहीं थे वो। जैसे कि उनके पे अलाउंसेस, उनकी जो सर्विस की कंडीशंस थी, बहुत सारे इस तरह के कारण थे। तो जो सिपाही थे, जो सिपाही थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने जो उनके ग्रीवेंसेस थे उनको एक तरह से एक पॉपुलर रिवॉल्ट में उनको एक, जब ये आउटब्रेक हुआ रिवॉल्ट का 1857 का, तो उन्हें भी एक सफिशिएंट फ्यूल मिल गया और उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कारण में आता है लो सैलरी। जो हमारे इंडियन थे उनके आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में जो भी हमारे इंडियंस थे उनको हाई रैंक्स नहीं मिलती थी। जो हाई रैंक्स थी वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व थी। जो नेटिव सिपाही थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसालदार और सूबेदार की ही पोस्ट तक जा पाते थे। थर्ड चीज़, उनको जो मैक्सिमम जो उनका पे था वो इन्फेंट्री जो था सूबेदार का, वो उससे ज़्यादा तो ब्रिटिश रिक्रूट में उनको ज़्यादा मिल जाता था। तो हमारे जो इंडियंस थे, जो हमारे नेटिव सिपाही थे, उनकी सैलरी भी बहुत कम थी देन ब्रिटिश सोल्जर्स। और उनका जब एनेक्सेशन हुआ अवध का, तो या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, तो जब उन्होंने एनेक्सेशन किया ब्रिटिश ने, तो वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉय हो गए, बेरोज़गार हो गए। तो इस कारण भी जो सिपाही थे वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिश के अगेंस्ट। और जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था उसने कुछ ज़्यादा ही हमारे सोल्जर्स को नाराज़ कर दिया था। उन दिनों एक विश्वास माना जाता था कि अगर समुद्र के पार जाना अपने रिलीजन और कास्ट को खो देने के बराबर माना जाता था। तो 1824 में जब सिपाहियों को बोला गया उनको बर्मा जाने के लिए, सी रूट के थ्रू उनको कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए उनको जब बोला गया, तो हमारे जो नेटिव्स थे, इंडियन सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया। और जब उन्होंने मना किया इसके लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट किया गया। तो कंपनी ने एक 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया, जिसमें ये डाला गया, जिसमें ये अनाउंस किया गया कि जितनी भी न्यू रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें जनरल सर्विस जहाँ भी होगी, दैट मीन्स कंपनी जहाँ भी उन्हें भेजेगी उन्हें जाना पड़ेगा, चाहे वो समुद्र के पार हो या फिर इंडिया में ही। तो इस जनरल सर्विस एक्टमेंट के वजह से भी जो हमारे नेटिव थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। आगे लास्ट आता है इसका इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज जो थे तत्कालीन कारण, जब एनफील्ड राइफ़ल का 1856 में हमारे इंडियन सोल्जर्स का के लिए इंट्रोडक्शन हुआ, उसको इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। नाराज़ होने के लिए इसमें कारण था क्योंकि जब इसको, जो इसका ग्रेस्ड था, जो इसका कार्ट्रिज था वो
काऊ और पिग के फैट से बना हुआ था। अब जो काऊ है वो हमारे हिंदुओं के लिए एक सैक्रेड माना जाता है, एक धार्मिक तौर पे माना जाता है, उसकी हम सभी हिंदू पूजा भी करते हैं। और जो मुस्लिम हैं वो पिग को बहुत ज़्यादा गंदा मानते हैं। तो दोनों के ही धार्मिक विश्वास को जो था एक धक्का पहुंचा था, और जिसकी वजह से जो हमारे सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और इस जो ग्रीस्ड जो कार्ट्रिज की जो खबर थी वो एक जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, और इसीलिए जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसको लेकर के रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये थे हमारे इमीडिएट कोज। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारे 1857 के रिवॉल्ट के जो कारण थे ख़त्म हो चुके हैं। आगे अपने हम वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से रिवॉल्ट का आउटब्रेक हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।